अगर आप एक रिसेंट इवेंट देखें तो 2015 में जब हमारे फौज के रिटायर्ड सिपाही और ऑफिसर्स 1 रैंक 1 पेंशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके ऊपर पुलिस ने बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन से भी हमला किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जब यही प्रोटेस्ट 2016 तक एक्सटेंड हुआ तो बात यह भी निकल कर आती है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस के साथ वेटरन्स की कशमकश हुई तो एक ये भी नोट निकल कर आता है कि उसमें एक वेटरन की डेथ भी हो गई थी। हालांकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो डेथ को एक नेचुरल कॉज दे दिया गया। तो इन सभी बातों से यही ट्रेंड निकल कर आता है कि जब भी इंडियन आर्मी के सर्विंग या रिटायर्ड पर्सनल अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको एक कॉमन इंडियन मैन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये इंसिडेंट्स क्या बताते हैं? नंबर 1, देश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और सिपाही को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, बट जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट आम पब्लिक के लिए कम हो जाती है। नंबर 2, पुलिस हर प्रोटेस्ट को पावर और फोर्स से दबाने की कोशिश करती है, चाहे उस प्रोटेस्ट में कोई भी हो। तो ये सारी चीजें हमें वापस लेकर जाती है कॉलोनियल रूल की तरफ, जहां पुलिस को प्रोटेक्शन से ज्यादा कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। तो बाद में क्या हुआ? पब्लिक में गुस्सा बढ़ गया, लोगों ने ट्विटर पे #respect our veterans को ट्रेंड कर दिया। कुछ पॉलिटिशियंस ने तो पुलिस तक को ब्लेम किया, गवर्नमेंट ने OROP दे दिया, बट वेटरन्स इससे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि जो भी उनके साथ प्रोटेस्ट के दौरान गलत हुआ है उसकी सजा उन पुलिस कर्मियों को जरूर मिले, और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हुआ भी तो या तो वो सस्पेंड कर दिए गए या उनका किसी दूर के डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। और अंग्रेजों के जमाने से यही ट्रेंड चला आ रहा है कि पनिशमेंट दी जाती है बट सजा नहीं दी जाती। एक रिसेंट रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि 2011 से लेकर 2020 तक 820 से ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स हुई, पर पुलिस पे एक्शन 0।